क्या आपने चीन की सबसे लंबी लड़की को देखा है? क्या आपने इतना छोटा गिरगिट पहले कभी देखा है? कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा हिंदू राजा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आज वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे। तो 9 यानी कि 9वें नंबर से शुरू करते हैं। इनका नाम है टिकटॉक शैकी, जो है चाइना की सबसे लंबी टिकटॉकर। सोशल मीडिया पर ये लड़की खूब धमाल मचा रही है, जिसका मेन रीजन ऑब्वियसली इनकी ये कमाल की हाइट है। लगभग 7 फीट लंबी शैकी अपनी टीम के साथ मिलकर फनी वीडियोस बनाती हैं, जहां इनके वीडियोस टिकटॉक के अलावा इंस्टा और फेसबुक पर भी देखे और पसंद किए जाते हैं। बुर्ज खलीफा जैसी अनोखी हाइट और उस पर ये फनी कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से आज की डेट में शैकी के मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब 8वें नंबर पर है नैनो कैमेलियन, दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल। इतना छोटा कि आपकी एक उंगली भी इसके लिए बड़ी है। हाल ही में इसे मेडागास्कर के एक आइलैंड पर खोजा गया है, जिसको ब्रुकेशिया नैना ये नाम दिया गया है। कमाल की बात तो ये है कि जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई तो भाई साहब ये कपल डांस कर रहे थे। नहीं जस्ट किडिंग यार, डांस कैसे करेंगे, मेरा मतलब है जोड़ी में घूम रहे थे, जहां बेबी यानी कि फीमेल 29 mm की थी और उनका बाबू यानी मेल कैमेलियन 22 mm का। इनके रूप ने जहां सबको आकर्षित कर दिया, वहीं इनके साइज ने रिसर्चर्स को अच्छा खासा कंफ्यूज भी कर दिया है। वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर 50 मिलियन सालों के बाद भी ये इवॉल्व क्यों नहीं हुए, और अगर हुए तो इतने चुन्नू मुन्नू कैसे रह गए, जो इनकी फैमिली का सबसे अनोखा साइज है। अब चलते हैं 7वें नंबर पर। एरोप्लेन की टिकट कई लोगों की तो महीने भर की कमाई से भी ज्यादा महंगी होती है। ऐसे में काफी ज्यादा लोग आसमान में उड़ने के सपने को सपना बनाकर भूल जाते हैं, पर बांग्लादेश को ये मंजूर नहीं था। इसलिए 2014 में बांग्लादेश के बलुआकांडी विलेज में फ्लाइंग बोट सर्विस शुरू की गई। इस बोट को इटालियन पोलरिस मोटर कंपनी ने बनाया है, जो 2 घंटे 20 मिनट तक लगातार हवा में उड़ सकती है। और बात अगर उस बोट की कैपेसिटी की करें तो ये एक बार में 216 किलो वजन के साथ 450 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है। ये बोट हवा और पानी दोनों पर आसानी से चलाई जा सकती है। नहीं, हम नहीं चला सकते, चलाने वाला ही चलाएगा, पर हम इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल इतना सस्ता है कि कोई भी इसकी सवारी कर सकता है। अब चलते हैं जी 6ठे नंबर की तरफ। आप कितने साल जीना चाहते हैं ये आप खुद तय कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगने वाले इस कॉन्सेप्ट को कुछ लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, जिसमें से एक है अमेरिकन बिजनेसमैन डेव एस्प्रे। डेव 180 साल तक जीना चाहते हैं। इसके लिए हाल ही में उन्होंने 87 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। डेव ने एक सर्जरी करवाई है, जिसमें उनकी बॉडी के स्टेम सेल्स को खुद उन्हीं की बॉडी में दोबारा से इंजेक्ट किए गए हैं। इस अतरंगी ऑपरेशन का एक कारण है, और वो ये कि समय के साथ स्टेम सेल्स बूढ़े होते हैं। एक समय आता है जब ये काम करना भी बंद कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी जीव का दी एंड। तो डेव का दी एंड ना हो, मेरा मतलब है कि उनके स्टेम सेल्स इससे पहले इनएक्टिव हो जाएं, इसलिए उन्होंने 47 साल की उम्र में ही इन्हें फिर से इंजेक्ट करवाया है, ताकि अगले कुछ सालों तक डेव एनर्जेटिक फील कर सके। बिल्कुल एक टीनेजर की तरह, कह सकते हैं यंग वाइब। 5वें नंबर पर है कि क्या आपको लगता है कि पालक के पत्तों में आयरन होता है, और क्या आपको ये पता है कि इन्हीं पत्तों में इंटरनेट भी होता है। ये कमाल की डिस्कवरी MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने की है। MIT इंजीनियर्स ने एक ऐसा स्पिनच डेवलप किया है, जिसकी मदद से ईमेल भेजा जा सकता है। इंजीनियर्स ने बताया कि इस पालक में नाइट्रो एरोमेटिक केमिकल कंपाउंड होता है, जिसके सहारे ये काम मुमकिन है। मतलब यहाँ तक तो हमारी सोच कभी जा ही नहीं सकती थी, लेकिन इनकी गई है। तो बात ऐसी है कि अगर इसे कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाए तो इससे किसी दूसरे डिवाइस पर ईमेल सेंड किया जा सकता है। फिलहाल रिसर्च जारी है, जहां इसके एडवांसमेंट पर काम चल रहा है। अब चलते हैं जी 4थे नंबर पर। यह तस्वीर है इटालियन विलेज फेब्रिश डी कैरेगिन की। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये गांव कितने साल पुराना है? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि इस गांव का कंस्ट्रक्शन साल 1270 में किया गया था, और तब से लेकर आज तक ये ऐसा ही है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर के फैन होने लगे हैं तो आपको ये भी बता दूं कि ये तस्वीर साल 1994 की है, जिसके बाद से ये गांव पानी में डूबा हुआ है, और इससे पहले भी ये डूबा ही था। कारण है इसका एक नहर के रास्ते में होना। साल 1994 में जब इस नहर की सफाई की गई तो ये गांव देखा गया था, जिसके बाद ये फिर से एक बार पानी में डूब गया। और अब साल 2021 यानी इसी साल इस नहर की सफाई होनी है, जहां फिर से एक बार इस गांव की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन किस हालत में ये मैं नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं जी 3रे नंबर पर। आपने लोगों को घर में ही स्क्रैप से कार बाइक्स बनाते देखा होगा, पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रोबोट कैरेज, जिसे एक व्यक्ति ने अपने घर पर मौजूद स्क्रैप से बनाया है। इस कैरेज में पीछे की तरफ एक सीट लगी है, वहीं आगे की तरफ एक जानवर जैसा दिखने वाला रोबोट इंस्टॉल किया गया है। साथ ही इस कैरेज को पूरा लुक देने के लिए इस पर 2 स्ट्रैप भी लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल पीछे बैठने वाले इंसान कैरेज को डायरेक्शन देने के लिए करता है। दूसरा नंबर, घर में रखे कीमती सामान को सेफ रख पाना काफी मुश्किल होता है ना, पर आज जो लॉकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इतना शानदार है कि आंखों के सामने होते हुए भी चोर को चकमा दे देगा। इसका नाम है नाइट गार्ड एंड टेबल। ये कोई आम टेबल नहीं है, बल्कि एक तिजोरी है, जिसे आप अपना कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबल
टेबल में आगे की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉर है, पर इसके बाकी साइड्स में हिडन कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें RFID लॉक्स लगे होते हैं। अगर आप अपना कीमती सामान इसमें रखते हैं तो चोर चाहे जितना कोशिश कर ले वो इसमें रखे सामान तक कभी नहीं पहुंच सकता। और अब आखिर में आता है जी पहला नंबर। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज शासन करने में यानी राज करने में अलेक्जेंडर से भी आगे थे। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र नहीं होता, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर के राजा ललित आदित्य पीठ वो राजा थे जिनका शासन बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर ईरान में खत्म होता था। 8वीं शताब्दी में साल 695 से लेकर साल 732 AD तक ललितादित्य ने भारत ही नहीं मिडिल ईस्ट एशिया तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। वैसे इसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपने ही देश के कई राजाओं से मुकाबला किया। कश्मीर से चलकर ये राजा जैसे जैसे आगे बढ़ता था वो इलाके इनके साम्राज्य का हिस्सा हो जाते थे। कहा जाता है कि पंजाब, बिहार और अवध क्षेत्र को हासिल करने के लिए उन्हें 24 घंटों से भी कम का समय लगा था। और कभी मुगलों की जागीर रही दिल्ली भी राजा ललित के ही साम्राज्य का हिस्सा थी। तो जी ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और लाइफ में जो करना है वो करें, लेकिन ये बिल्कुल ना भूलें और वो है एंजॉय करना।